नकेल कसने के लिए योगी खुद जिलों में जाकर समीक्षा कर अधिकारियों के पेच कसते नजर आ रहे हैं। सीएम के दौरे की जमीनी हकीकत क्या है, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। तूफानी दौरे पर कल गोंडा पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले गोंडा जिला अस्पताल में स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गोंडा के भ्रमण के दौरान एकीकृत कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जिला अस्पताल में पोस्ट कोविड वार्ड पीएचसी पंतनगर तथा गेहूं क्रय केंद्र पंतनगर का निरीक्षण किया। परेड सरकार में जाकर निगरानी समितियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी ने जिला पंचायत सभागार में जनप्रतिनिधियों की तथा अधिकारियों के साथ बैठक कर कोविड नियंत्रण की मंडलीय समीक्षा की। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री सीधे पीएचसी पंतनगर पहुंचे। वहां पर भी उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया और मरीजों से बात की। साथ ही मुख्यमंत्री ने परेड सरकार गांव की एक महिला व प्रधान से भी बात की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के दौरे और उनके दौरे पर की गई व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने, हम आपको सुनाते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से कोरोना महामारी चल रही है तो डॉक्टर आते हैं, दवा बांटी जाती है कि नहीं जाती? दवा मिलती है? अब दवा अस्पताल में यहाँ एक सुई लग रही, एक सुई पता लागत है, जिला अस्पताल जाओ लगवाओ। तो डॉक्टर यहाँ मिलते हैं नहीं मिलते हैं? मिला था, डॉक्टर बैठा रहा था तो दवाई है ये नहीं कहा था यहाँ दवाई है ये। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमको धन्यवाद भी दिए, हमसे पूछे कितना और मिला क्या है बताए हम। अच्छा, ये निगरानी समिति आपकी कैसे काम कर रही है? अच्छी काम कर रही है। सब यहाँ छिड़काव कराना, सबको देखभाल करना, दवा किट बांटना, सब काम होता है। हमारे गाँव की तर आबादी जो है 4807 है। आपके गाँव कितने लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है? हमारे गांव में 2 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। एक प्रधान प्रत्याशी थे शबनाथ पांडे जी और दूसरा मोहम्मद शेरा। कितने लोग अभी आपके गांव में बीमार हैं? हमारे गांव में ही 5 लोग संक्रमित हैं। आपके गांव में मुख्यमंत्री के आने से पहले कोई सांसद? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमण को लेकर बेहद संजीदा नजर आ रहे हैं कि बेकाबू होते हालातों पर अंकुश लगाने के लिए उन्होंने खुद हालात से रूबरू होने के लिए जिलों के दौरे शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर मध्य के जिलों में ताबड़तोड़ दौरे कर शुरू कर दिया है। कल गोंडा और आजमगढ़ के बाद आज योगी वाराणसी और मिर्जापुर के दौरे पर हैं, जहां कोविड सेंटरों और अस्पतालों की जमीनी हकीकत का खुद जायजा लेंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। कोरोना जैसी महामारी को लेकर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। वहीं पूर्वांचल के आजमगढ़ जिले में एक दिन पूर्व उन्होंने दौरा कर निरीक्षण किया। उसी क्रम में जिले के ग्राम सभा देवखरी के बिजोरा गांव में त्रिलोकी त्रिपाठी के परिवार में कोरोना पॉजिटिव लोगों से सीएम योगी ने हालचाल जाना और अधिकारियों का आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ग्राम सभा देवखरी 2000 की आबादी का बताया गया, जहाँ 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनकी लगभग रिपोर्ट नेगेटिव हो गई है। देखिए रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश के विभिन्न मंडलों में ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। वहीं जनपद आजमगढ़ के बिजौरा गांव में उन्होंने दौरा कर उस कोविड पॉजिटिव के परिवार का हालचाल जाना है, जहां कंटेनमेंट जोन ये आप देख सकते हैं। यहां पर उन्होंने लोगों से मिलकर कोविड की जो स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी कर लोगों से आश्वासन दिया है। की टीम ने जब उस गांव का जायजा लिया जहां पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, वहीं कोरोना से पीड़ित परिजनों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ का कदम बहुत अच्छा और सराहनीय रहा। जहां अधिकारियों का आवागमन भी रहा, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों का कहना है कि साफ सफाई, दवाओं का वितरण और जांच पड़ताल में उदासीनता रही है। हालांकि मुख्यमंत्री के आने के कुछ दिन पूर्व से साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम में सक्रियता आई। उन्होंने बेसिक चीज़ें पूछा, जो भी स्वास्थ्य विभाग की, आजमगढ़ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, जो भी डॉक्टर का जो टेलीमेडिसिन के थ्रू जो भी सजेशंस मिल रहा है, जो भी दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं, उसके बारे में उन्होंने पूछताछ की और हमारे परिवार के स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने बताया, पूछताछ किया कि कैसा स्वास्थ्य है।
तो यही सब उन्होंने बाकी सब पूछा था। इसके पहले कुछ नहीं था, न इसके पहले कभी झाड़ू लगता ना कोई साफ सफाई। मुख्यमंत्री जी के आने से यहाँ काफ़ी काम 2-3 दिन से हुआ है। हाँ, मुख्यमंत्री से निवेदन है कि यहाँ साफ सफाई हमेशा झाड़ू लगता रहे इस कॉलोनी में, ताकि आगे कोई बीमारी ना फैले। 3 दिन पहले से ही लोगों का आवागमन यहाँ पे था। 3 दिन पहले से एसडीएम और सीडीओ सभी लोग, सारे अधिकारी यहाँ पे और सीओ सिटी सब लोग का आना जाना लगा था। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का कहना है कि बराबर गांव में जांच की जा रही है, जिसमें लगभग 250 लोगों की जांच की गई है। वहीं 15 कोरोना जो पॉजिटिव पाए गए उनको दवाएं भी वितरित की गई। देवखरी ग्राम सभा के प्रधान का भी दावा है कि निगरानी समिति द्वारा जांच कर लोगों को दवाइयां और सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है। पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं, जो कि देवखरी ग्राम सभा को चिन्हित किए जो है, उनका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमारा गांव चिन्हित किए जो है। और मुख्यमंत्री जी का बहुत सराहनीय काम रहा जो है। और हम लोग अभी तो हमारा शपथ नहीं हुआ है, लेकिन हम उसके पहले से ही गांव में काम कर रहे हैं। और समिति हमारी जो है डोर टू डोर घर जाके जो है दवा वितरण जो है, सर सफाई, सैनिटाइजर कराना, सबको मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है। मुझे 20 गांव मिला है, 5 केंद्र देखती हूँ मैं आशाओं के सहयोग करती हूँ पूरा, और टू डोर सर्विस बताती हूँ, उनका रजिस्टर मेंटेन कराती हूँ। मैं गांव में गई हूँ, जागरूक की हूँ, जैसे 2 गज की दूरी करने के लिए, मास्क लगाने के लिए मैं बोली हूँ, साफ सफाई करने के लिए हूँ। अगर कोई दिक्कत, खांसी, बुखार, जुकाम हो रहा है, मैं तुरंत अपने ब्लॉक CHC PHC को मैं तुरंत अपना बताती हूँ। यहाँ के लोगों से जब बातचीत की गई तो तमाम साफ सफाई को लेकर तमाम तरह की बातें रही हैं। वहीं जो प्रधान का दावा रहा है कि सैनिटाइजेशन और दवाओं का जांच का लगातार किया जा रहा है। साथ ही जो कार्यकर्त्री है उन्होंने भी बताया कि यहाँ जो लगभग 2000 की जो आबादी है, वहाँ पे लोगों के बीच में जाकर जांचें की जा रही हैं, जिसमें 15 कोरोना के पॉजिटिव पाए गए थे। लगभग वो ठीक हो चुके हैं और बराबर यहाँ निगरानी समिति द्वारा लोगों की निगरानी की जा रही है। आजमगढ़ से वेदेंद्र प्रताप शर्मा, के न्यूज़ इंडिया। सीएम के आजमगढ़ और बलिया दौरे का असर पड़ रहा है। सीएम के आने के बाद सुविधाएं मिलना शुरू हो गई हैं। सीएम के आजमगढ़ और बलिया दौरे पर असर देखने को मिल रहा है। सीएम के आने के बाद सुविधाएं मिलना शुरू हो गई हैं। ग्रामीणों ने योगी आदित्यनाथ की सराहना की। कोरोना से त्रस्त गांवों में नहीं मिल रही थी सुविधाएं। लगातार दौरे से बदलने वाली गांवों, शहरों की तस्वीरें जो है वो बदलने लगी हैं। अब सीएम के खुद मैदान में उतरने से सरकारी मशीनरी भी अब हरकत में आ गई। जिलों में कोविड सेंटरों में जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर अधिकारियों के पेच कस रहे हैं। अधिकारी जो हैं कुंभकर्णी नींद में जो सोए हुए थे, उनकी नींद अब खुल गई है और जो सुविधाओं से वंचित चल रहे थे लोग, जो सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही थी लोगों को, वो बहुत हद तक मिलनी अब शुरू हो गई है। प्रशासन चूंकि हरकत में आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो ताबड़तोड़ दौरे हैं, उनका असर जमीनी हकीकत पर अब दिखने लगा है और शायद यही वजह रही जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमीनी हकीकत से जानकारी जानने की कोशिश की, जनता के बीच गए, उनसे उनकी समस्याएं सुनी, फटकार लगाई अधिकारियों को और चेतावनी भी दी कि आगे से इस तरीके की गलतियां जो हैं वो ना की जाएं। आम जनता की मदद करने की कोशिश की जाए इस कोरोना काल में और हर बीमारी से निपटने के लिए सहयोग दिया जाए। और यहाँ पर जिस तरीके से हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन के बाद से ही कहीं ना कहीं वो जो अधिकारी वो वाली जो व्यवस्थाएं थी वो काफी अब व्यवस्थित हो चुकी हैं। लोगों को अब समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गोंडा से हमारे संवाददाता राजेश जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ वीरेंद्र प्रताप जी आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं। आपसे आगे जानकारी लेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे जो हैं वो जारी हैं। जमीनी हकीकत पर जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता की समस्याएं सुनने का जो फैसला लिया, उसके बाद से उसका जो असर है वो आम जनता के बीच अब दिखने लगा है। और सीधे आपको मिर्जापुर ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि मिर्जापुर दौरे पर है आज सीएम योगी और मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मंदिर परिसर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूजा अर्चना करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर परिसर पहुंचे हैं और यहाँ पर मां विंध्यवासिनी के दरबार में मत्था टेकते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूजन अर्चन करने जा रहे हैं मां विंध्यवासिनी के। पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लाइव तस्वीरें। मिर्जापुर इस वक्त है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे पर है और मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस वक्त यहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं मां विंध्यवासिनी के। मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने पहुंचे सीएम योगी। प्रशासनिक अमला उनके साथ है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। मंदिर परिसर में है इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने पहुंचे हैं सीएम योगी। मिर्जापुर दौरे पर सीएम योगी। मां विंध्यवासिनी के दर्शन करके वापस लौटते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीरें। आपको बता दें कि मिर्जापुर दौरे पर हैं सीएम योगी। आज सुबह वाराणसी में थे, 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर रहे और उसके बाद फिर मिर्जापुर पहुंचे और यहां पर मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए। कोविड कमांड केयर सेंटर का निरीक्षण करेंगे और जमीनी हकीकत जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं उसको जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं, उनसे उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं, अधिकारियों के पेच कस रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये मिर्जापुर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर दौरे पर हैं। कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे और आम जनता के बीच जमीनी हकीकत को जानेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हमारे साथ गोंडा से राजेश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं और वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं आजमगढ़ से। वीरेंद्र, सबसे पहले आपके पास आऊंगी मैं। आजमगढ़ दौरे पर थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अब जो स्थितियां हैं वो काफी सामान्य लगने लगी। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कि आजमगढ़ में किस तरीके की समस्याएं जो हैं वो देखने को मिल रही थी इस कोरोना काल की दूसरी लहर में। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जनपद आजमगढ़ में अगर कोरोना की बात की जाए तो कहीं कहीं उदासीनता और शिथिलता रही है और तमाम जो घटनाएं हुई हैं प्रशासन द्वारा उसमें बहुत ज्यादा रुचि न दिखाने, इस नाते स्वयं योगी जी ने जो है ग्राउंड जीरो रिपोर्ट तक जाने का प्रयास किया है। वहां जाकर लोगों के बीच में जानने का प्रयास किया है कि क्या वास्तव में उनको जो स्वास्थ्य सेवाएं हो मिल पा रही हैं कि नहीं, उनके अधिकारियों कर्मचारियों का वहां पे आवागमन हो रहा है कि नहीं है। तो कल जो योगी आदित्यनाथ का जनपद आजमगढ़ आने के बाद जो है लोगों में काफी, अधिकारियों में जो उदासीनता थी वो सक्रियता काफी बढ़ गई है। चाहे वो कल अगर बात करें तो एंटी कमांड कंट्रोल सेंटर का जो निरीक्षण किया गया है वो चक्रपानपुर में, जहां मेडिकल कॉलेज का उन्होंने निरीक्षण किया है, तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। साथ ही तीसरी जो लहर है उसको रोकथाम के लिए व्यापक तैयारियां कैसे की जाए, तमाम अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है। जी
वीरेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से इस कोरोना काल की दूसरी लहर में अधिकारियों की जो लापरवाहियां उजागर हुई और मुख्यमंत्री के आगमन के बाद से अब जिस तरीके से अधिकारी काम कर रहे हैं, अगर यही काम पहले कर लिया होता तो शायद मुख्यमंत्री को आज इस तरीके से दौरे नहीं करने पड़ रहे होते, आज वो उनको जनता के बीच नहीं जाना पड़ता, शायद वो अधिकारियों के काम से खुश होते। लेकिन जिस तरीके से हालात रहे, सिस्टम ने जिस तरीके से नाकारापन दिखाया और शायद यही वजह रही कि संक्रमितों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती रही, मौतों का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ता रहा। वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो किस तरीके से वैक्सीनेशन हो पा रहा है? कि देखिए, वैक्सीनेशन के लिए बात की जाए तो जनपद आजमगढ़ में महिला अस्पताल हो, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे, वहां पे किया जा रहा है। आंकड़ों की बात की जाए तो वो लगातार जो वैक्सीनेशन है वो आपको जो 18 साल से है काफी भीड़ें हो रही हैं, वो भी तमाम लोगों को इंजेक्शन तो दिया जा रहा है। साथ ही अधिकारियों में जो मुख्यमंत्री आने के बाद सक्रियता काफी बढ़ गई है। हालांकि पहले से भी तमाम अधिकारियों का आवागमन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तमाम निर्देश दिया गया है। लेकिन योगी सीएम आने के बाद जो है जनपद में पूरी तरीके से जो उदासीनता थी वो पूरी तरीके से लोगों के बीच में, अधिकारियों के बीच में वो सक्रियता बढ़ गई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वीरेंद्र हम ये देख पा रहे हैं कि जो स्थिति है अब वो काफी नियंत्रण में भी है और जो सिस्टम है वो अब अपना काम फिर से करने लगा है, तो कहीं ना कहीं काफी खुशी की बात है। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश, आपसे जानना चाहूंगी मैं, गोंडा की अगर बात करें, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब लगातार दौरे कर रहे हैं, जिस तरीके से अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं, जिस तरीके से उनके दौरे के बाद से अधिकारी अब काम करने लगे हैं, स्थिति में क्या अंतर देख पा रहे हैं? ये मुख्यमंत्री के आने के बाद के जनपद के स्वास्थ्य विभाग और जनपद के जिला अधिकारी महोदय अब ग्रामीण क्षेत्रों में उतर करके कोरोना टेस्टिंग, जांच और वैक्सीनेशन के लिए जो लोगों को जागरूक करने का कार्य मुख्यमंत्री के जाने के बाद बड़ी तत्परता से शुरू कर दिया गया है। जी राजेश, आपसे जानना चाहूंगी मैं, किस तरीके की समस्याएं जो हैं वो गोंडा के लोगों को उठानी पड़ रही थी, किन किन समस्याओं से वो जूझ रहे थे? मुख्यमंत्री के आने से पहले जनपद के आला अधिकारी अपने आवासों और ऑफिसों में बैठ करके सिर्फ कागजों में कार्रवाई करते थे, लेकिन जमीनी हकीकत पे कुछ भी नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री के आने के बाद जनपद के आला अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में उतर करके अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर जोर दे दिया है। राजेश जी, आपसे मेरी पहले बात हुई थी तो आपने बताया था कि किस तरीके से गोंडा में जागरूकता के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा था तो मौतों के आंकड़े को रोकने के लिए, समझने के लिए भी कुछ नहीं किया जा रहा था, वैक्सीनेशन ठीक तरीके से नहीं हो रहा था। क्या ये सारी चीजें जो ये तमाम खामियां थी वो पूरी हो गई अब? अगर इन खामियों पे बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के हल्दर मऊ ब्लॉक, इटिया ठोक ब्लॉक, इन सब ब्लॉकों के जैसे निंदोरा गांव है हल्दर मऊ का, और इटिया ठोक का परसिया गुदर और बेलवा सुकुल, ये सब गाँव है जहाँ पर अभी भी लोग मरीज निकल रहे हैं, लेकिन लोग पता नहीं किस डर की वजह से ना तो कोरोना की जांच कराने के लिए बाहर निकल रहे हैं और ना वैक्सीनेशन के लिए निकल रहे हैं। बिल्कुल राजेश। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी मैं, जिस गांव का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था वहां क्या कुछ कमियां रही थी, क्या कुछ खामियां जो है मुख्यमंत्री को देखने को मिली और किन समस्याओं से ग्रामीण जूझ रहे थे? देखिए, अगर बात की जाए बिजौरा गांव की तो गांव के लोगों से जब हमारी बातचीत थी तो काफी लोगों की शिकायतें थी कि साफ सफाई नहीं है, नाली के पानी की वहां जो निकासी है वो व्यवस्था नहीं है, उसको किस ढंग से किया जाए उसको लेकर प्रधानों द्वारा और वो अधिकारियों द्वारा उन्होंने लोगों ने कहा है। हालांकि मुख्यमंत्री जब आए थे तो वो जो कोरोना पॉजिटिव है उस परिवार से मिला, उनके हाल चाल जानने के बाद अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है कि साफ सफाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित किया जाए और साथ ही साथ हालांकि प्रधान का अभी जो उनको शपथ लेना है अभी उन्होंने कहा कि कल होगा, इसके बाद और भी सक्रियता की जाएगी, सैनिटाइजेशन किया जाएगा, साफ सफाई की व्यवस्था भी की जाएगी। जी राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, गोंडा की स्थिति काफी खराब रही और जब मुख्यमंत्री दौरे पर आए तो क्या उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई, क्या किस तरीके से अधिकारियों को निर्देशित किया गया वहां पर? जी आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री के आगमन से पहले जहां पर कमियां थी उन कमियों को पर्दा लगाकर रातों रात जिन रोड नहीं थी उनको रोडों को बना करके कमियों को छिपाने की कोशिश की गई, जिससे कि मुख्यमंत्री की नजर उस पर ना पड़े, इसीलिए रातों रात कमियों को छिपाया गया। अगर हम बात करें जनपद के कोविड अस्पताल की, जहां मैं इसमें मौजूद हूं, ये जनपद का कोविड अस्पताल है, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि जहां पे संक्रमण की वजह से मरीज भर्ती है कोविड के, लेकिन अभी कोविड अस्पताल के जस्ट पीछे ये जल भराव की समस्या है
जहां पर मच्छर और लावा जैसी गंभीर बीमारियों से मरीज को और समस्या से, लेकिन जनपद के स्वास्थ्य विभाग इस पर अपना ध्यान नहीं दे रहा है कि इस जलभराव की समस्या को ठीक कराए, क्योंकि ये कोरोना कोविड का अस्पताल है। जब उसके मुख्य गेट किए है तो आगे की बात क्या की जाए। कल जब मुख्यमंत्री को आना था तो इसके चारों तरफ से पर्दा लगा करके इसको बंद कर दिया गया था कि मुख्यमंत्री की नजर इस पे न पड़े। अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही और नाकामी इस पे साबित होती है। राजेश जी, आपने बात करने की कोशिश की जिम्मेदार अधिकारियों से कि मुख्यमंत्री के सामने तो आपने पर्दा डाल दिया, लेकिन जब यहाँ पर संक्रमित बढ़ेंगे उसके बाद जिम्मेदारी कौन लेगा? जब मैंने इस समस्या पर जनपद के सीएमओ महोदय से बात की तो उन्होंने बताया कि ये तो जलभराव पानी की टंकी की सप्लाई की जाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये 5 से 6 महीनों से ये पानी और ये गंदगी अगर देखा जाए तो जो पीपी किट होती है वो निकाल करके इस जलभराव की समस्या फेंक दी जाती है, जिससे अगल बगल के जो निवासी हैं उनको भी कोरोना संक्रमण होने का खतरा। बिल्कुल राजेश, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री के सामने अपनी नाकामी छुपाने के लिए अधिकारियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हालांकि जब भी मुख्यमंत्री ने उनकी गलतियां पकड़ी उसके बाद उनको फटकार लगाई तो स्थिति फिर भी काफी हद तक नियंत्रण में है। लगातार आप ये कोशिश करिए कि ये जो जलभराव वाली स्थिति है इस पर आप बात करिए कि आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है, कमी कहां पर आ रही है, और अगर संक्रमित बढ़ते हैं या किसी को कोई बीमारी होती है उसके बाद जिम्मेदारी कौन लेगा। राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वीरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और लगातार हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री के दौरे की। मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और लगातार जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर अधिकारियों की कमियां पाई जा रही है वहां पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई जा रही है। जो हमारा नकारा सिस्टम था वो बहुत हद तक अब सुधरने लगा है। हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।